अगर आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और सिविल जज की अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर जरूर देखिए। आपके भविष्य से जुड़े एक बेहद अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है और फैसला आते ही सिविल जज बनने के नियम कायदे पूरी तरह बदल चुके हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल बाद लॉ ग्रेजुएट्स की सीधी भर्ती रद्द कर दी है और सिविल जज बनने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस का 33 साल पुराना नियम बहाल कर दिया है। यानी अब जुडिशरी सर्विसेज में एंट्री के लिए कम से कम 3 साल वकालत की प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी गई है। यह फैसला चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस AG मसीह और जस्टिस K विनोद चंद्रन ने ऑल इंडिया जज एसोसिएशन की याचिका पर सुनाया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के नौजवानों पर इस फैसले का क्या और कितना असर पड़ेगा, ये फैसला किस भर्ती से और कब से लागू होगा और फैसले को लेकर सूबे के कानूनी जानकार और लॉ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं। इन तमाम सवालों को लेकर द सूत्र ने की है खास पड़ताल। हमारी पड़ताल में क्या निकल कर आया, देखिए टीम द सूत्र की ये अहम रिपोर्ट। सिविल जज बनना अब नहीं होगा आसान। जूनियर डिवीजन के पद के लिए सीधे परीक्षा पास करने वाला उम्मीदवार नहीं बन सकेगा सिविल जज। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज भर्ती के लिए बहाल किया 3 साल की प्रैक्टिस का 33 साल पुराना नियम। जुडिशरी सर्विस में एंट्री के लिए अब कम से कम 3 साल करनी होगी वकालत की प्रैक्टिस। जी हां, अब सिविल जज बनने के लिए नियम बदल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस AG मसीह और जस्टिस K विनोद चंद्रन ने ऑल इंडिया जज एसोसिएशन की याचिका पर मंगलवार यानी 20 मई को एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सिविल जज भर्ती के लिए 3 साल की प्रैक्टिस का 33 साल पुराना नियम फिर से बहाल कर दिया है। यानी जुडिशरी सर्विस में एंट्री के लिए फिर से 3 साल की वकालत की प्रैक्टिस का नियम लागू होगा। कोर्ट का यह फैसला सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर नियुक्ति के लिए बेहद अहम साबित होगा। कोर्ट ने साफ किया कि यह नियम फैसले के दिन यानी 20 मई 2025 से ही लागू माना जाएगा। सबसे खास बात यह है कि फैसले से पहले हाई कोर्ट ने जिन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है उन पर फैसले का कोई असर नहीं होगा, यानी ये नियम भविष्य की नियुक्तियों पर ही लागू होगा। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने सेवा नियमों में ये संशोधन करें कि सिविल जज भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए अब कम से कम 3 साल की वकालत जरूरी होगी। इस अनुभव की पुष्टि के लिए उम्मीदवार को संबंधित जिला न्यायालय से प्रधान न्यायिक अधिकारी से प्रमाण पत्र लेना होगा या फिर 10 साल अनुभव वाले किसी वकील से प्रमाण पत्र लेना होगा जो संबंधित न्यायिक अधिकारी से प्रमाणित हो। यदि उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तो स्थानीय सीनियर वकील और नामित अधिकारी से प्रमाणित दस्तावेज मान्य होंगे। यदि उम्मीदवार ने किसी न्यायिक अधिकारी के अधीन लॉ क्लर्क के रूप में काम किया है तो उसका अनुभव भी 3 साल के अनुभव में ही गिना जाएगा। बताते चलें कि 33 साल पहले 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी सर्विस में आने वाले लॉ स्टूडेंट्स के लिए 3 साल की वकालत प्रैक्टिस को अनिवार्य किया था। फिर 2002 में शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अनिवार्यता खत्म कर नए ग्रेजुएट्स को भी सिविल जज भर्ती में आवेदन करने का अधिकार दिया था। मगर ऑल इंडिया जज एसोसिएशन की याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने 20 मई 2025 से फिर से 3 साल प्रैक्टिस की अनिवार्यता लागू कर दी है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार और तर्क बताते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो लोग एक दिन भी वकालत किए बिना सीधे जज बन जाते हैं वो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे गंभीर मामलों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। किताबों का ज्ञान और प्रशिक्षण कोर्ट के व्यावहारिक अनुभव का विकल्प नहीं हो सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जजों के लिए मैदानी अनुभव भी बहुत जरूरी है। इस मुद्दे पर लॉ स्टूडेंट्स और कानून के जानकारों की क्या राय है, द सूत्र ने इसकी पड़ताल की है। हमने हाई कोर्ट जबलपुर समेत इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ के वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स से भी बातचीत की, साथ ही भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय में काम करने वाले वकीलों और यहाँ प्रैक्टिस करने वाले लॉ स्टूडेंट से चर्चा की, जिसमें बेहद मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। वकीलों ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया।
जो लॉ स्टूडेंट हैं डायरेक्ट LLB करके सिविल जज एग्जाम देते हैं, उनको कोर्ट के अंदर जो लिटिगेशंस होते हैं, जो मुकदमे होते हैं, उनकी प्रक्रिया के बारे में, उसके प्रोसीजर के बारे में ज़्यादा जानकारी हो नहीं पाती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसे एक्सेप्शंस भी देखने को मिले हैं कि वास्तव में जिनका डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ वो उस तरीके से, उतने अनुभवी तरीके से काम नहीं कर पा रहे, जैसे कि कोई प्रैक्टिस करने के बाद, एक वकील जो है प्रैक्टिस करने के बाद जो काम करेगा, अगर एडवोकेसी का काम किया है 3 साल, अगर उसने वकालत कर ली है, वकालत किसी वकील के साथ जूनियरशिप कर ली, तो ऐसी स्थिति में उनको कोर्ट की प्रक्रिया की जानकारी हो जाती है। सिर्फ इसी आधार पर जो है 3 साल की प्रैक्टिस को अनिवार्य किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम माना जा सकता है। यह निर्णय दीर्घकालिक दृष्टिकोण से न्यायिक प्रणाली की गुणवत्ता को बढ़ाने वाला है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सिविल जज के पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों के पास पर्याप्त व्यवहारिक अनुभव हो। हालांकि नए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह उन्हें अधिक परिपक्व और अनुभवी पेशेवर बनाने का अवसर भी देता है। जबकि आगामी भर्तियों की राह देख रहे स्टूडेंट्स ने गंभीर निराशा जाहिर की। उनका तर्क है कि वैसे भी डिग्री लेने में उन्हें कई साल लग जाते हैं। पहले ग्रेजुएशन करो, फिर LLB, और इसके बाद अब प्रैक्टिस के लिए 3 साल और रुकना पड़ेगा। जो बच्चे एक्चुअल में जब BA-LLB का कोर्स करते हैं 5 इयर्स का, एक तो वो 5 इयर्स एक तो इतना लंबा टाइम होता है, फिर वो AIB का एग्ज़ाम देते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें आधा टाइम कॉलेज कंप्लीट के बाद 5-6 महीने उसमें चले जाते हैं, उसके बाद तो रजिस्ट्रेशन होता है, फिर हम लोग का एग्ज़ाम होता है, AIB का क्लियर होता है। और पहली बात तो ये कि अगर उन्हें प्रैक्टिस करनी ही है तो कम से कम 1 ईयर या 2 ईयर से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, और उनको प्रैक्टिस की जगह सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग पीरियड में ज़्यादा सुधार देना चाहिए। उनकी एलिजिबिलिटी है वो सही होनी चाहिए, उनको काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनको वो ट्रेनिंग पीरियड पे सुधार करके होना चाहिए, ना कि अगर वो प्रैक्टिस लागू कर भी रहे हैं तो 3 साल में आप इतना अच्छा काम नहीं सीख पाओगे। आप सीख लोगे बट आप पूरा लॉ का नॉलेज तो गेन नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। हम लोगों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों की तैयारी तो पहले से चल रही थी। अब हम लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब 3 साल की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा टाइम तो वैसे ही निकल जाएगा। 3 साल की प्रैक्टिस यदि हमें करनी है तो फिर हमें जुडिशरी देने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं है फिर हमें पढ़ाई करना, मतलब तैयारी करने का पहले से ही कि हम लगे हुए हैं तैयारी में कि फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन ले लेंगे। अब पहले 3 साल की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम एग्जाम दे पाएंगे अपना। लॉ स्टूडेंट्स के सामने बड़ी मुसीबत ये भी है कि यदि 12वीं के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो वो कोर्स भी 5 साल का होता है। इधर ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स बिना अनुभव के सिविल सर्विसेज एग्जाम पास कर IAS या IPS भी बन सकते हैं, लेकिन जब तक 3 साल का अनुभव नहीं होगा वो सिविल जज नहीं बन पाएंगे। जितने भी लॉ छात्र हैं उनके लिए 3 साल की प्रैक्टिस कंपलसरी कर दी गई है। निश्चित तौर से मैं ये मानता हूँ कि आज लॉ छात्रों के लिए एक निराशाजनक ये खबर है कि लॉ करने के पहले हमें ग्रेजुएशन करना पड़ता है, और ग्रेजुएशन करने के बाद कम से कम 3 साल लगते हैं। मिनिमम 24 से 25 साल में हमारा लॉ कंप्लीट होता है। ये जरूरी तो है नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारी जुडिशरी में निकल जाए। अब 27 से 28 साल ये लग जाएंगे, और सबसे बड़ी कठिनाई आज महिलाओं के लिए होगी, क्योंकि वो लड़कियां जो 24-25 साल में लॉ कंप्लीट करती हैं उसके बाद उनको 3 साल का उनको प्रैक्टिस करना होगा। इसी बीच में यदि उनकी शादी होती है तो एक लंबा ब्रेक हो जाता है, और जुडिशरी में एक कंटिन्यू पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है, और शादी जैसी चीजें जब बीच में आती है तो पढ़ाई ब्रेक हो जाती है। इस सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उसका तो फैसला सभी के लिए मान्य है और हम लोग उसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन बच्चों की तरफ से थोड़ा सा जो एक निराशा का भाव इसलिए जनरेट हो रहा है। उसका कारण ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे विगत 2-3 वर्षों से, जिनका BA-LLB चल रहा था या LLB चल रहा था, तो होता यह है कि वो कई तो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, कुछ मिडिल क्लास से आते हैं, तो उनको पहले से ही फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं, तो उनको ऐसी प्रैक्टिस बनी बनाई मिलती नहीं है। तो उनका ये रहता है कि हम तैयारी करते करते और फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर लें। अब औसतम एक लॉ स्टूडेंट को एज एन एडवोकेट बनने के बाद जज बनने के लिए इसने 3 साल कर दिया है, तो एक लॉयर को एडवोकेट बनने की जो जर्नी है इसमें लगभग एक एवरेज हम ले लें तो 25 से 26 साल में वो एक लॉयर बन पाता है। उनका जो एक सपना है सिविल जज बनने का, वो कहीं ना कहीं इस जजमेंट से हैम्पर होता दिख रहा है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद युवाओं का जुडिशरी सर्विस से मोह भंग ना हो जाए, जबकि कोर्ट मानता है कि लोगों की जिंदगी से जुड़े फैसले लेने के लिए मैदानी अनुभव बेहद जरूरी है। इसलिए कोर्ट ने 3 दशक से भी ज्यादा पुराना नियम बहाल किया है, लेकिन सिविल जज बनने की तैयारी करने वाले युवाओं को ये फैसला रास नहीं आ रहा है। यानी पहले आप कानून की पढ़ाई कीजिए, फिर 3 साल की आप वकालत कीजिए, किसी अच्छे वकील के अंडर में रहकर आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप सिविल जज बनने के अधिकारी हो पाएंगे।
तो इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन पद पर लॉ स्टूडेंट्स की सीधी भर्ती रद्द कर दी है। अब सिविल जज बनने के लिए कम से कम 3 साल की वकालत प्रैक्टिस अनिवार्य होगी। इस फैसले पर आपकी क्या राय है? आपके ऑप्शन हैं, पहला सही फैसला, दूसरा गलत फैसला और तीसरा कुछ कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मसलन फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पर जाकर दे सकते हैं। इसके अलावा आप इस विषय में कुछ और कहना चाहें तो बेझिझक हमें बता सकते हैं। और एक दिन पहले हमने आपको मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों से जुड़ी एक अहम खबर दिखाई थी, जिसमें हमने आपको पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में भर्तियों की बदतर हालत दिखाई थी। खबर के बाद हमने आपसे सवाल पूछा था कि मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों की हालत इतनी खराब क्यों है? इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इस सवाल के जवाब में 85% लोगों ने माना सरकार जिम्मेदार है, 7% लोगों ने कहा नौजवान खुद जिम्मेदार हैं और 8% लोग बोले सरकारी अधिकारी जिम्मेदार हैं। यानी सूबे की जनता सरकारी भर्तियों की बदहाली के लिए सरकार को ही सबसे बड़ा जिम्मेदार मानती है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।